Hello students, welcome back to our chapter S-block elements. Now today in our session we are going to discuss about some important compounds of the S-block elements. And कौन से compounds के बारे में हम लोग बात करेंगे तो we will be discussing about compounds of sodium. So let's start off with the very first compound. अच्छा, सबसे पहला compound जो हम लोग study करेंगे would be the preparation or the formation of NaHCO3 as well as Na2CO3 and ये दोनों किस प्रोसेस से बनते हैं तो both are prepared by a process which is referred as Solvay's process. चलो देखते हैं what exactly happens in Solvay's process. Okay, अच्छा, Solvay's process करने के लिए सबसे पहले what are the raw materials? तो raw materials जो हमारे पास रहेंगे would be ammonia, CO2, H2O and NaCl. अच्छा, होगा क्या? So this would be a multi-step reaction. Let's start off with the very first step. ठीक है, अच्छा, पहले स्टेप में क्या होता है देखो. So carbon dioxide plus water gets combined to give you carbonic acid. Now in step 2 what happens? Let's see. Carbonic acid reacts with ammonia. Carbonic acid एक acid है, अमोनिया एक बेस है, so definitely acid and base का reaction होगा and what you would get is you would get ammonium hydrogen carbonate. Moving further, now when this ammonium hydrogen carbonate comes in contact with Na positive and Cl negative. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है Na positive and Cl negative आया कहाँ से? तो यार हम लोगों ने सॉल्ट लिया है एंड सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया है क्योंकि सॉल्ट NaCl as well as water, देखो ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं. सो बेसिकली वी हैव टेकन सॉल्ट, उसको पानी में डिसॉल्व किया है तो सॉल्ट वुड डेफिनेटली डिसोसिएट टू गिव यू Na प्लस एंड Cl नेगेटिव. अच्छा, होगा क्या? चलो देखते हैं फिर यहाँ पे. सो स्टेप 3 में क्या होगा? NaCl dissociates to give you Na positive and Cl negative. Now Na positive is a very strong metal. अच्छा, Na पॉजिटिव अगर एक स्ट्रॉन्ग मेटल है तो वो क्या करेगा? तो वो अमोनिया को डिस्प्लेस कर सकता है, अमोनियम कैटायन को वो डिस्प्लेस कर सकता है. सो स्टेप 4 में क्या होगा देखते हैं. सोडियम पॉजिटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटायन एज कंपेयर टू अमोनिया पॉजिटिव. सो व्हाट वुड सोडियम पॉजिटिव डू? सोडियम पॉजिटिव वुड डेफिनेटली डिस्प्लेस अमोनिया एंड अगर सोडियम ने अमोनिया को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो चेक करो मिलेगा क्या. सो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें से सोडियम डाला तुमने, सोडियम ने अमोनिया को डिस्प्लेस किया गिविंग यू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो दिस कंपाउंड ओवर हियर जो हमने फॉर्म किया है विल बी रेफर्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. And what is sodium hydrogen carbonate also referred as? Then sodium hydrogen carbonate is also referred as baking soda. Okay, so therefore we can just write down over here कि इसका ही दूसरा नाम is baking soda. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. अच्छा, हमने तो बोला था कि सॉल्वेज प्रोसेस से तुम दोनों प्रोड्यूस कर सकते हो. कौन से दो कंपाउंड्स? तो बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज वेल एज वॉशिंग सोडा विच इज सोडियम कार्बोनेट. ओके, तो चलो देखते हैं सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है. अच्छा, अब होगा क्या ना, ये NaHCO3 जो है ये एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होगा. सो डेफिनेटली दिस NaHCO3 वुड प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन मिक्सचर. व्हाट वुड हैपन नाउ देखते हैं. तो सर NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ये दोनों साथ में कंबाइन कर जाएंगे गिविंग यू NH4Cl एंड ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हुआ है अगर हम लोग इसको हीट करते हैं देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2. सो एक बार चेक करो, हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनाया है एंड सोडियम कार्बोनेट भी बनाया है यूजिंग विच प्रोसेस? तो यूजिंग अ प्रोसेस दैट इज सॉल्वेज प्रोसेस. ओके, वंस अगेन सॉल्वेज प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स 4 होते हैं. एक तो होता है अमोनिया, HCl, NaCl एंड CO2. ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल Na2CO3 इज ऑल्सो रिफर्ड एज व्हाट? तो NaHCO3 इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस गाय ओवर हियर इज सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट को ही तुम लोग दूसरे कौन से नाम से बुलाते हो? तो सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वॉशिंग सोडा. ओके, फर्दर लेट्स सी. अच्छा, नाउ एक खास पॉइंट जो हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, देखो क्या पॉइंट है. दिस मेथड इज ओनली यूज फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और sodium carbonate. This method cannot be applied for the production of potassium hydrogen carbonate
और फॉर पोटेशियम कार्बोनेट. व्हाई इज दैट सो? देखते हैं. नाउ ओवर हियर Na2CO3 ये क्यों मिल पाया था? तो ये इसलिए मिला था बिकॉज हमें एक इनसॉल्युबल कंपाउंड मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो प्रेसिपिटेट हुआ. We separated this precipitate and then we heated it, giving us sodium carbonate. अब तुम ये सोचो कि यार अगर precipitate ही नहीं मिला है तो obviously if you are not getting precipitate तो तुम्हें ना ही precipitate मिलेगा, ना ही तुम उसको हीट करोगे एंड ना ही कार्बोनेट बन पाएगा उससे. तो बस यही एक पॉइंट है जो पोटेशियम को सेपरेट करता है सोडियम से. Potassium, that is potassium hydrogen carbonate, has a very high solubility in water. एंड अगर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूबल है तो ऑब्वियसली इसका प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा. एंड अगर इसका प्रेसिपिटेट नहीं बन पा रहा है तो तुम यार हीट किसको करोगे? एंड अगर तुम हीट ही नहीं कर पा रहे हो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो ऑब्वियसली उससे पोटेशियम कार्बोनेट भी नहीं बन पाएगा, राइट? सो देयरफॉर प्लीज रिमेंबर, सॉल्वेज प्रोसेस से तुम सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो. तो चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कंपाउंड फॉर सोडियम. अच्छा, नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? तो नेक्स्ट इज NaCl. वेरी सिंपल. अच्छा, NaCl, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड? देन NaCl इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. ठीक है, द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी सिंपलेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस NaCl विच इज कॉमन सॉल्ट इज बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. लेकिन एक प्रॉब्लम है, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से हमें जो NaCl मिलता है ये बहुत क्रूड NaCl होता है. क्रूड NaCl मतलब क्या? तो सर इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होते हैं. किसके इम्प्योरिटीज़ होते हैं? तो इट कंटेन्स सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. बेसिकली यू वुड बी हैविंग CaSO4 and MgSO4 as impurities in NaCl. अब आगे देखते हैं, हमें तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्रूड NaCl नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्योर NaCl. So what we would do is we would separate calcium sulfate and magnesium sulfate by passing Cl2 through saturated solution of NaCl. अच्छा, इसमें होगा क्या? तो let's understand. Let's give it a very brief understanding. Okay, हम लोग ये बहुत अच्छे से एक दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे which is chemical equilibrium. So let's not go into very much detail, but still I would help you in understanding very small thing about this. What happens when we bubble chlorine through saturated solution of what? तो saturated solution of NaCl, तो NaCl gets precipitated. अच्छा, ये क्यों होता है NaCl precipitate? So because क्लोरीन जब हम लोग बबल कर रहे हैं, it's because of something referred as common ion effect, and it's because of this NaCl का solubility जो होता है वो कम हो जाता है. एंड अगर solubility कम हो जाएगा तो what would happen? NaCl would start getting precipitated out. तो ये जो NaCl precipitate होगा, this NaCl would be pure NaCl. Why? Because impurities तो पानी में already solubilized है. ठीक है, impurities precipitate नहीं हो रही है. कौन precipitate हो रहा है? It's only NaCl which is getting precipitated. Therefore, by this method you could purify the impure NaCl. अच्छा, further one more thing, let's understand. ये जो NaCl हम लोग को मिला है which is common salt. Now even if you use crude common salt, even that's fine. But हम लोग को क्या याद रखना है? That this NaCl is used for a very special purpose. And what is that special purpose? Then it's obviously for the preparation of chlorine gas. अच्छा, ये कैसे बनता है? चेक करते हैं. So over here अगर हम लोग ने लिया NaCl and we are treating it with MnO2 in the presence of concentrated sulfuric acid, then what happens? We would get MnSO4 plus Na2SO4 plus water and Cl2 would be liberated. अच्छा, एक चीज नोटिस की तुमने, देखो यहाँ पे. Okay, in this if you notice, magnesium पहले was +4 in oxidation state. अच्छा, by the end of the reaction magnesium +2 बन गया. अच्छा, similarly chlorine was -1. By the end of the reaction it got converted into 0. So what is happening? Let's understand. Sir, magnesium from +4 gets converted to +2. मतलब in magnesium we are able to observe a process of reduction. Okay, great enough. अच्छा, क्लोरीन का क्या हो रहा है? मैग्नीशियम तो इज अंडरगोइंग रिडक्शन. तो व्हाट इज हैपनिंग फॉर क्लोरीन? देन क्लोरीन ओवर हियर फ्रॉम -1 it gets converted to 0. And if it is getting converted from -1 to 0, that means it is undergoing a process of oxidation. ठीक है,
अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। अगर क्लोरीन इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब क्लोरीन इज एक्टिंग लाइक व्हाट? तो क्लोरीन इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड मैंगनीज इफ इट इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, मीन्स वो किसके तरह एक्ट कर रहा है? वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। सो ओवर हियर व्हाट वी कैन से कि फिलहाल हम लोग ने MnO2 जो यूज किया है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एंड हम लोग ने जो क्लोरीन लिया है या NaCl लिया है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, चलो लेट्स सी विद द नेक्स्ट कंपाउंड। व्हाट इज द नेक्स्ट कंपाउंड? देखते हैं। द नेक्स्ट कंपाउंड इज NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा। अच्छा, ये भी काफ़ी सिंपल है, देखो अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH is prepared using a cell or an electrolytic cell which is referred as Keller-Kastner cell। अच्छा, इसमें होता क्या है देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एनोड यूज करेंगे यहाँ पे, दिस एनोड वुड बी कार्बन ग्राफाइट या बेसिकली इट वुड बी सिंपली कार्बन। अच्छा, एनोड के ऊपर कौन सा रिडक्शन होगा? तो ये याद रखना, यू विल ऑलवेज रिमेंबर एन ऑक्स रेड कैट। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? देन एनोड would always undergo a process of oxidation, reduction would happen at cathode। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? तो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम लोग एक और न्यूमोनिक याद रखते हैं विच इज लियोगर। ओके, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। परफेक्ट। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। तो एनोड के ऊपर ना वी आर गोइंग टू अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, क्लोरीन जो कि एक नेगेटिव आयन है वुड लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गेट कन्वर्टेड टू क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन। नाउ क्लोरीन सिंगल क्लोरीन मोनो एटॉमिक स्टेट में डेफिनेटली अनस्टेबल होता है। सो डेफिनेटली व्हाट वी वुड डू इज हम लोग इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस बिकम्स Cl2 एंड दिस बिकम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, कैथोड जो हम लोग ने लिया है ना, ये कैथोड क्या है? तो कैथोड इज मर्क्यूरी या इट इज अ ट्यूब विच इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। अच्छा, इसके ऊपर क्या होगा? तो कैथोड के ऊपर सोडियम वुड कम इनटू पिक्चर। होगा क्या देखते हैं ध्यान से। Na plus will gain 1 electron and get converted into sodium। लेकिन यार सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड सराउंडिंग में पानी भी है ना, तो वो रिएक्शन एक्सप्लोजिव ना बने इसके लिए हम लोग ने मर्क्यूरी जानबूझ के सिलेक्ट किया है। वी हैव सिलेक्टेड मर्क्यूरी पर्पसली। व्हाई वी हैव डन सो? बिकॉज if Na which is formed over here right now, Na is solid, if it comes in contact with water it would give rise to an explosive reaction जो कि हमें नहीं चाहिए, right? So what happens now? Sir, Na and Hg reacts together to give you NaHg which is referred as sodium amalgam, and this sodium amalgam comes in contact with water, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना वहाँ पे। तो सोडियम अमालगम प्लस वाटर गिव्स यू NaOH प्लस Hg प्लस नेसेंट हाइड्रोजन दैट इज रिलीज्ड। सो ओवर हियर NaOH बना ज़रूर है, बट इज इट मेड डायरेक्टली? मतलब ऐसा हुआ कि सोडियम एंड वाटर का रिएक्शन हो गया, NaOH मिल गया? तो नहीं। तो हम लोग ने बीच में एक एजेंट यूज किया है विच इज मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी के साथ सोडियम ने क्या बनाया? पहले सोडियम अमालगम, बाद में दिस सोडियम अमालगम व्हेन इट कंबाइंस विथ वाटर इट गिव्स यू व्हाट? इट गिव्स यू NaOH प्लस मर्क्यूरी। नाउ दिस मर्क्यूरी इज फ्रीड अप एंड ये किसी और सोडियम के साथ जाकर रिएक्ट कर सकता है, गिविंग यू फ्रेश सोडियम अमालगम। वापस ये रिएक्शन होते रहेगा, ठीक है। सो दिस सेल इज रेफर्ड एज केलर-कास्टनर सेल। वंस अगेन, केलर-कास्टनर सेल में एनोड क्या होता है? तो एनोड इज एन इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बन या ग्राफाइट। सिमिलरली कैथोड क्या होता है? तो कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड विच इज मेड अप फ्रॉम मर्क्यूरी, एंड व्हाई आर वी यूजिंग मर्क्यूरी? ताकि जो सोडियम लिबरेट हो, जो सॉलिड सोडियम मिले, वो डायरेक्टली पानी के साथ रिएक्ट ना करे। एंड वो क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज अदरवाइज रिएक्शन वुड बी एक्सप्लोजिव एंड you would carry out a bomb blast in your laboratory. So obviously we don't want that to happen, right? So these were all the compounds of sodium
और ऑल द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। कौन कौन से कंपाउंड्स हम लोग ने देखे, तो हम लोग ने मेजरली 4 कंपाउंड्स के ऊपर फोकस किया। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट, number 3 is NaOH, and the fourth one was NaCl. Okay, we'll stop over here with this module. We'll meet in the next module with some important compounds of calcium. Till then, thank you students and happy learning.